जी न्यूज के महा एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आए हैं उसमें महागठबंधन सरकार बनने के आसार दिख रहे हैं। बिहार में महा एग्जिट पोल के मुताबिक आरजेडी प्लस को 144, बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को 89 सीटें मिलने के आसार हैं। अलग अलग सर्वे में भी बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीजेपी और जेडीयू ने एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने का भरोसा भी जताया है। 10 बजे की डिबेट इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको 3 बड़ी खबरें बता देते हैं। इस वक्त की 3 बड़ी खबरों पर जो हमारी नजर है, दिल्ली में आज सुबह से ही गंभीर श्रेणी में प्रदूषण है। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स है 456, नोएडा में 500 के पार, गुरुग्राम में प्रदूषण भी गंभीर है 448 के पार। दूसरी खबर, भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की चर्चा में सभी मतभेद बातचीत से सुलझाने पर सहमति बनी है और अगले दौर की चर्चा जल्द हो जाएगी। तीसरी खबर, कोरोना के मामले 84 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश के कई बड़े शहरों में कोरोना के मामले अचानक बढ़े हैं। दिल्ली और मुंबई में फिर से आंकड़े ये बढ़ गए हैं। ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। नीतीश जी, आप थक चुके हो, आपसे बिहार संभलने वाला नहीं है। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड मिलकर 2/3 की सरकार बनाएगी। एक तरफ 15 साल के सुशासन की दुहाई दी जा रही थी, तेजस्वी ने बात की बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की बात कर रहा था। एनडीए की देखिए, वहां दोबारा अगर आ गए यहां पर तो ये जंगल राज के युवराज हो जाएंगे। लेकिन महा एग्जिट पोल तो फिलहाल ये कहता है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही। 10 बजे की बड़ी बहस इन सवालों के साथ, क्योंकि चिराग पासवान अलग हो गए थे, नीतीश के वोट काटने की बात कर रहे थे। सबसे पहला तो बड़ा सवाल यही है, क्या चिराग ने बुझाई नीतीश की सत्ता की रोशनी? दूसरा सवाल, नहीं काम आया नीतीश का क्या आखिरी दाव कि मैं रिटायर हो रहा हूं? तीसरा बड़ा सवाल, अब की बारी सुशासन पर बेरोजगारी भारी, जिस तरीके से पलायन हुआ। चौथा सवाल, युवा तेजस्वी के सामने अनुभवी नीतीश की ये हार है क्या? और पांचवा सवाल, आरजेडी के खिलाफ जंगलराज का दाव नहीं चला है। हमारे साथ राजीव जेटली हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, संजीव कौशिक हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ निनाद सेठ हैं, राजनीतिक विश्लेषक, संजीव सहाय हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं, अफजल अब्बास हैं जेडीयू से। संजीव सहाय, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, मुंह मीठा कर लिया, तेजस्वी के घर से लड्डू आ गए, दही चूड़ा आ गया, या अभी इंतजार है कि नहीं भैया थोड़ा रुक जाते हैं, अभी इतनी जल्दी काहे की? जी नहीं, मुंह मीठा तो हम लोग बहुत पहले ही कर लिए थे सचिन जी। बट मैं ये कहना चाहता हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है संजीव जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी जितने भी एग्जिट पोल हैं वो हमें एज दिखा रहे हैं। कुछ सिंपल मेजॉरिटी दिखा रही है, कुछ 180 तक दिखा रही है। फिर भी मैं उसको मानता हूं कि वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, बट जनता ने जो रोल दिखाया है और युवाओं ने खासकर जो रोल दिखाया है, इससे साफ दर्शाता है कि आने वाले 10 तारीख को एक भारी मेजॉरिटी के साथ हम जीतने वाले हैं। ये तो जेडीयू और एनडीए अभी नहीं मानेंगे, लेकिन मैं अपनी बात कह दूं, तेजस्वी जी ने शुरू से ही एक अर्जुन का रोल अपनाया। ठीक ही हमारी पार्टी ने कहा कि वो अर्जुन है हमारे पार्टी के, कि वो मछली की आंख को देखते रहे। इतनी भद्दी बातें कही गई उनके लिए, प्रधानमंत्री ने भी उनको जंगल का युवराज कहा और नीतीश जी ने भी कहा। अब तो खैर बातें खत्म हो गई, लेकिन उनकी नजर सिर्फ मछली की आंख पे थी। बिहार के विकास के लिए उन्होंने 251 रैलियां की और सभा किया, और युवाओं का जो उमड़ता हुआ सहयोग उनको मिला वो जनता से छुपी हुई नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मैं दावे के साथ इस बात को रखता हूं कि हम 2/3 से अधिक बहुमत से जीतेंगे। और 10 तारीख को एक युवा, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है। महागठबंधन की मेजोरिटी नजर आ रही है एग्जिट पोल में। एग्जिट पोल जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्लस माइनस भी होता है। याद पड़ता है, मिठाई आपको भिजवा दूंगा मैं। ठीक है, हम आपके साथ जरूर मुंह मीठा करेंगे सर, लोकतंत्र की ताकत यही है। इससे पहले कि मैं राजीव जेटली आपका रुख करूं, कहीं ऐसा है पिछली बार का चुनाव याद पड़ता है आपको?
पिछले से पिछली बार का जब कैसे औंधे मुंह एग्जिट पोल गिरे थे, और पिछली बार का चुनाव याद पड़ता है, मिठाई बीजेपी ने बंटवा दी थी और जो सरकार है वो आरजेडी की बन गई थी नीतीश के साथ। भाई कुछ भी हो सकता अभी भी। है संजीव जी, कुछ भी हो सकता है अभी भी। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं जी? नहीं, हम तो अपने कॉन्फिडेंस को रखे हुए हैं और पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, और जो रिपोर्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी पे है, हमें पूरा विश्वास है कि ये होना। और क्योंकि जब तक 10 तारीख को रिजल्ट नहीं निकले, वाकई में कोई आदमी 100% नहीं कह सकता, लेकिन आप जब एग्जाम देके आते हैं तो आपको पूरा विश्वास होता है कि मैं मेरिट लिस्ट में आऊंगा। वो विश्वास हमारे अंदर पूरे भरपूर रूप से है। और जो ये लोग जंगल राज कह रहे थे, अब सबल राज होने वाला है, युवाओं का राज बनने वाला है, युवा नेता मुख्यमंत्री बनने वाला है, और युवा पूरे ढंग जोर से आगे जाने वाली है। राजीव जेटली, मैं कहीं ना कहीं ये तो जरूर अब भी कहता हूं कि देखिए कांटे का मुकाबला है, एज है महागठबंधन को, लेकिन एक एग्जिट पोल नहीं, तमाम एग्जिट पोल और जी न्यूज का आप देखिए माई एग्जिट पोल जो पूरी एवरेज कहता है, जो पूरा एनालिसिस कहता है, उसमें भी 144 प्लस जब आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक हार की तरफ संकेत तो है। सचिन जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही कि पिछले विधानसभा में सभी एग्जिट पोल धराशायी हो गए थे। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा मिठाई खाने से मधुमेह के शिकार हो जाए और पता चले परिणाम कुछ और निकलने वाले। तो मैं एक हिदायत दूंगा, अभी इतनी मिठाई के ऊपर जोर ना लगाए, अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि अभी चुनाव के रिजल्ट जो है 10 तारीख को आने। प्रदेश के अंदर एक मजबूत सरकार, एक ईमानदार निष्पक्ष सरकार जो विकास कर सकती है, उसने 15 साल तक अपना सुशासन दिखाया है। अगर 15 साल के सुशासन के बाद जो भी राजनीतिक दल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या वो एक बार भी ये कहने के लिए तैयार होंगे कि हम वैसा ही बिहार देंगे जैसा 15 साल पहले था? हम उसी बिहार की कल्पना कर रहे हैं जिस बिहार के अंदर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते थे, उद्योग पलायन कर जाते थे, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी 6 बजे के बाद। तो मैं एक सच्ची कल्पना सोचिए, एक वो कल्पना कि 15 साल पहले वाला बिहार, पूरे देश के अंदर जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती थी, राजीव भाई अब तो चुनाव हो गया ना, की जाती थी, एक ही बात कही जाती थी। मैं कह रहा हूं राजीव भाई, अब तो चुनाव हो गया, ये तो चुनावी बातें थी, और जनता ने मोहर लगाना था। ये तो आपने भी कहा कि जंगल राज 15 साल पहले वाला बिहार, अपहरण उद्योग और तमाम चीजें, लेकिन एक तो चीज मानेंगे, कम से कम अभी की सिचुएशन ही आप भी जानते हैं कि ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जिट पोल गलत नहीं होते, ठीक है, मैं मानता हूं कि एक बार ऐसा हुआ था, पर अगर यही सिचुएशन रहती है तो हार फिर आपको स्वीकार होगी, हार तो स्वीकार करनी पड़ेगी, यही लोकतंत्र है। और उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो तेजस्वी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं सीधे तौर पर नीतीश के अनुभव पर। मैंने तो आपसे कहा कि एग्जिट पोल के हिसाब से हम डिबेट करेंगे, तो एग्जिट पोल तो कहीं ना कहीं बढ़त दिखा ही रहा है तेजस्वी यादव को। तो फिर एग्जिट पोल के हिसाब से मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे कहा कि मिठाई खा लेनी चाहिए, उसके परिणाम कुछ भी हो, लेकिन हकीकत जो है वो इससे परे है। हकीकत ये है कि प्रदेश की जनता किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। क्या आप चाहेंगे काला बिहार दोबारा से देखने को मिले? ऐसा प्रदेश की जनता निर्णय नहीं लेने वाली है, और हमें यकीन है कि 10 तारीख को ठीक नीतीश कुमार जी की सरकार वहां बनेगी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री। ठीक है अफजल साहब, अब भी आश्वस्त हैं इतने सारे एग्जिट पोल देखने के बाद और महा एग्जिट पोल देखने के बाद? अब भी आपको लग रहा है कि चमत्कार करेगा एनडीए नीतीश? देखिए 10 तारीख की बात है, इंतजार कर लिया जाए, लेकिन जो 2015 के 4 एग्जिट पोल का उठा के आप देख लें तो चाणक्य सब लोगों ने महागठबंधन को हराया था, उस वक्त सबने सब जिताया कि बीजेपी को 180 66 कितना दिया था। तो मैं एग्जिट पोल को अब गलत भी नहीं मान रहा और उसको सिरे से खारिज भी नहीं कर रहा, उसको सही भी नहीं मान रहा। हम अपने जनता के बीच में गए हैं और हमने जो काम किया है और जो जिस तरह से महिलाओं के लिए उत्थान के लिए, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए किया, और वीकर सेक्शन ने खामोशी से अपना वोट दिया है। मैं बार बार कल भी मैंने चैनल पे कहा था कि वीकर सेक्शन ने अपने खामोशी से वोट दिया है, औरतों ने खामोशी से वोट दिया है। मैं अपने गांव में भी देखा मैंने कि मोदी और नीतीश को वोट दे रहे हैं। यही अगर परिणाम रहा वोट में तो मैं समझता हूं कि 150-60 के आसपास में एनडीए को मिलना चाहिए। बाकी अब तो जनता मालिक है, जनता ने वोट दे दिया। ऐसा तो नहीं था कि नीतीश भी भाग गए थे हवा का रुख? कहीं ऐसा तो नहीं था नीतीश कुमार भी हवा का रुख भाग गए थे, तब उनको कहना पड़ा कि भैया मुझे जिता दीजिए क्योंकि मेरा अंतिम चुनाव है, रिटायर हो रहा हूं, लास्ट वक्त जिता दीजिए? कहीं ऐसा तो नहीं था वो भी भाग गए थे हवा रुख? नहीं, नीतीश कुमार जी नहीं भापे। नीतीश कुमार का इसको अलग अलग तरीके से इसको कहा जा रहा है, कभी कुछ कहा जा रहा है कि आखिरी चुनाव है। तो ये भी तो देखिए कि आखिरी चुनाव में आखिरी सभा में आखिरी बात कही उन्होंने, कहा कि अंतिम चुनाव मेरा है। तो जाहिर सी बात है वो अंतिम चुनाव था, अंतिम सभा था उसमें। अगर नीतीश कुमार के दिल में ये बात होगी कि मेरा आखिरी है
तो मैं समझता हूँ राजनीति संन्यास लगे, लेकिन ऐसा हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता नहीं चाहते, नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में है और 2024 के 25 के बाद भी रहेंगे। बिहार की आवाम चाहती है, बिहार के वर्कर चाहते हैं, बिहार के जेडीयू के नेता चाहते हैं। बाहर क्या हाथ कंधे को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, चंद दिनों की बात है, वेट कर दिया जाए, 2 दिन की बात हो रही है। ठीक है, कौशिक जी कहां नजर आ रहे हैं इस वक्त, क्या पोजीशन है? क्योंकि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी, आरजेडी का ही एज है। ठीक है, महागठबंधन इकट्ठे आप साथ लड़े हैं, लेकिन कांग्रेस अगर मैं एग्जिट पोल की बात करूं कुछ इंप्रूव नहीं कर रही है। वो लगभग पिछली बार के मुकाबले जो है या तो 1-2 सीटें नीचे जा रही है या फिर वहीं पर खड़ी है। सचिन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 दिनों में 12 रैलियां प्रधानमंत्री की, 24 रैलियां जेपी नड्डा की और तकरीबन 22-23 के आसपास में राजनाथ सिंह की, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की कम से कम 200 रैलियां और भारतीय जनता पार्टी की 8 हेलीकॉप्टरों में कम से कम 650 से ज्यादा रैलियां। और ठिकाना केवल नीतीश के सर पे आप फोड़ना चाहते हैं। देखिए आप, ये एनडीए की हार है। एक तरफ एक नौजवान जिसने जमीन से जुड़े सरकारी मुद्दों को लाया और जानबूझ करके वो पूरा लगातार वो पूरे इलेक्शन में कैंपेनिंग करता रहा कि यहां रोजगार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, और दूसरे तरफ 370 की बात हो रही थी, दूसरी तरफ राम मंदिर की बात हो रही थी, सीता मैया की बात हो रही थी। सबको नकार दिया बिहार के इन वोटरों ने। इन लोगों ने तस्वीर क्लियर कर दी है और आईना दिखा दिया है कि हम कम से कम इतने बेवकूफ नहीं रहे। हम समझते हैं कि हमारी भलाई किसमें है। आपने पिछले 15 वर्षों से जिस तरह से बिहार को गुमराह किया और जिस तरह की राजनीति करी है, उसकी पोल खुली है इस बार। और ये पोल ऐसी खुली है कि आपको यह कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि यहां फेल्योर एनडीए रहा है, यहां छवि धुबिल हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने दिन रात एक कर दिया था बिहार के चुनाव को जीतने के लिए। रही बात दूसरे तरफ की बात, यह बात बिल्कुल सही है कि धैर्य रखना होगा अभी, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं, इन लोगों की जो फितरत रही है, मतों का अपहरण करने में बड़े माहिर है लोग। महागठबंधन के लोगों को सतर्क रहना है, होना कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्त तक। जब ये चंद लोगों के सहयोग से सरकारें गठन कर सकते हैं, तो अभी तो बराबरी का मामला चल रहा है। यानी फूक हमने देखा है पिछले वाले इलेक्शन में। इसलिए मैं सबसे लास्ट में आपको लेकर के आया। मैं चाहता था कि जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी पक्ष हैं, उनकी आप बात सुन लें। 2-3 बड़े फैक्टर्स क्या देखते हैं आप? चिराग का जाना या नीतीश का वोट काटना वो एक फैक्टर है, सुशासन की बात करना, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लाखों का पलायन, उसको अंडरमाइन किया गया, या तेजस्वी में वैक्यूम इतना बड़ा था कि लोग दोबारा जो है कोई तीसरा ऑल्टरनेट नहीं था, इसलिए तेजस्वी को देख रहे हैं। क्या एनालिसिस है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी, निनाद सेठ आपका ही नाम है सर। हाँ सर, मुझको लगता है कि यहाँ 3 पहलू हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है निनाद। हेलो, हाँ, यहाँ 3 पहलू हैं। पहला तो ऐसा लगता है कि सारे एग्जिट पोल अगर ठीक हैं तो हम बिहार को तेजस्वी यादव राज की तरफ झुकते हुए देख रहे हैं। इसके 3 पहलू मेरे को लग रहे हैं। पहली बात यह है कि जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन है उससे आगे बड़े लगते हैं और पहली बार वो अपना वोट बेस को थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड किए हैं, जिससे उन्होंने और लोगों को भी शायद आकर्षित किया है। मुझे लगता है कंफर्टेबल मेजॉरिटी की तरफ वो बढ़ रहे हैं। ये पहली बात और बात है। दूसरी बात, जो यादें हैं जंगल राज की, वो इन पे हावी अभी भी रहेंगी, क्योंकि अगर आप उनका पिछला उप मुख्यमंत्री का टेन्यूअर देखें तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे हमें कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि उनके पास कोई नए आइडिया हैं या नए प्लान हैं। और तीसरा, जो 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स की बात है, अगर वो सचमुच में वो इसको ट्रांसलेट करते हैं 10 लाख गवर्नमेंट जॉब को, तो इसका जो खजाने पे असर पड़ेगा वो बहुत भारी होगा, जो बिहार शायद ना ले पाए। और एक इंटरेस्टिंग नेशनल बात भी होगी कि वोटर मैसेज दे रहा है कि आप डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में सोचे भी नहीं, हमें गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए। तो क्या इसका कोई नेशनल इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक 15 साल बहुत लंबा टाइम होता है बिहार के जैसे डेमोग्राफिक्स में राज्य करने का। तो ये विरोधी लहर भी है, एक तरह की फैटीग, एक तरह का थक जाता है वोटर। उनकी एक्सपेक्टेशंस शायद ज्यादा थी, क्योंकि जो काम किया है वो तो जमीनी तौर पे अगर आप बिहार गए हैं पिछले कुछ सालों में तो वो नजर आता है। फिर भी इस तरह का अगर वर्डिक्ट आता है तो मुझे लगता है कि ये एक गुस्सा भी है जो पलायन हुआ
इतने सारे शहरों से, उसका एक गुस्सा भी इसमें नजर आएगा, इस वोट में नजर आएगा। ठीक। तो इन सब चीजों को एक साथ अगर देखा जाए तो बिहार एक नए शासन की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। नहीं, जाहिर सी बात है, कहां 15 साल पहले कहते थे कि बीमारू स्टेट है, बिहार में एक सड़क तक नहीं है। ठीक है, विकास हुआ, नजर भी आया, विकास बाबू की छवि बनी, उसके बाद 15 साल एक बहुत लंबा वक्त होता है। लेकिन एक बार फिर से कि ये एग्जिट पोल के हिसाब से फिलहाल जो है वो प्रोजेक्शन नजर आ रहा है, महा एग्जिट पोल के हिसाब से प्रोजेक्शन नजर आ रहा है कि महागठबंधन को न केवल अजय बल्कि तेजस्वी वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, तेजस्वी सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा आरजेडी के लिए और एक नई जनरेशन के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव तो जेल में है, तेजस्वी एक बड़ा चेहरा बनकर के उभरेंगे। लेकिन देखना यह है कि 10 तारीख को क्या नतीजे रहते हैं। सबसे सटीक नतीजे आप जरूर देखिएगा, सबसे तेज नतीजे जरूर देखिएगा सुबह 6 बजे से जी न्यूज पर ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.